पार्ट 6 में क्या है, कैसे आप टेक्निकल इंटरव्यू को आगे बढ़ा सकते हो। अभी तक जिन्होंने 5 पार्ट्स देखे हैं उन्हें पता है कि पहले 3 इंपॉर्टेंट बहुत ही हाई प्रायोरिटी क्वेश्चंस है जहाँ पे इंटरव्यू जानना चाहता है आपके बारे में, आपने कहाँ से पढ़ाई की है, क्या परसेंटेज है, क्या सर्टिफिकेशन किए हैं। उसके बाद एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सवाल वो आपसे पूछता है कि आपका वर्क एक्स क्या है, जो कि गूगली होता है। बेसिकली इज ट्राइंग टू अंडरस्टैंड व्हाट इज द सॉफ्टवेयर वर्क आवर्स यू आर पुटिंग, बिकॉज डिज़ाइन जॉब्स आर मोस्टली एट द एंट्री लेवल पर्टेनिंग टू सॉफ्टवेयर, वो सॉफ्टवेयर्स के बारे में होते हैं। तो वर्क एक्सपीरियंस आपको पूछ रहे हैं कि यार आपने अगर सॉफ्टवेयर्स किए हैं तो उस पर कुछ प्रैक्टिस भी किया है कि नहीं, वो उस सवाल का जवाब है। फिर उसके बाद नाव पानी में आ जाती है और डिज़ाइन रिलेटेड क्वेश्चन चालू हो जाते हैं कि एक डिज़ाइन आप किसी कंपोनेंट का जब पर्टिकुलर कंपोनेंट का करते हो तो वो कैसे होता है। और फिर अभी सॉफ्टवेयर का डेप्थ चालू हो गया, द concepts that you are using to design a particular assembly or and how about the components about it. So what is parametric modeling, what is feature modeling, ये हमने पार्ट 4 और पार्ट 5 में देखा। पार्ट नंबर 6 एंड द क्वेश्चन नंबर 6 इज वेरी वेरी इंटरेस्टिंग, और यहीं से द बॉयज गेट सेपरेटेड फ्रॉम द मेन। 5 क्वेश्चंस तक तो बहुत लोग आ जाएंगे, 6वें से 10वें क्वेश्चन तक तय होगा कि कौन हकदार है इस ट्रूली इस जॉब का। सो दोस्तों देखते हैं हाउ टू आंसर दिस क्वेश्चन, व्हाट इज डिजाइन इंटेंट। सी अगेन इट इज अ वेरिफिकेशन क्वेश्चन, दे ट्राइंग टू वेरीफाई योर कॉम्पिटेंसी। इंटरव्यू चेक करना चाहता है कि आपके डिजाइनिंग के फंडामेंटल सटीक है या नहीं है, या उस पर काम करने का जरूरत है। सो ही हैज़ टू एंश्योर, जब वो आपको अपनी टीम में लेने वाले, ही हैज़ टू एंश्योर दैट वुड यू बी एबल टू वर्क ऑन द मशीन और प्रोडक्ट डिजाइन एट लार्ज असेंबली, और एंड डू यू वो उसका नॉलेज आपका कैसा है, एंड वुड यू बी एबल टू डू हिज कंपनीज प्रोजेक्ट्स, क्योंकि अगर वो नहीं कर पाओगे तो वो आप उनके लिए एक अड़चन बन जाओगे। आंसर एकदम सटीक रखना है, आए दाएं बात नहीं करना है, एक्सक्यूजेस नहीं देखना है। सीधे 3 बात उसमें रहेगी कि बेसिक डेफिनेशन रहेगा कि डिज़ाइन इंटेंट का बेसिक डेफिनेशन क्या है, एक एग्जाम्पल जो बता सके कि इसको कैसे यूज किया जाता है, और फाइनली द प्रोसीजर दैट इज यूज्ड व्हाइल यू आर इन डिजाइन। सो लेट्स बिगिन विथ व्हाट इज द डेफिनेशन। सी इंटरव्यूअर हैज इंटरेस्ट इन द बेसिक डेफिनेशन and he is trying to understand whether you are able to define the fundamentals that are used in design intent, और कुछ भी नहीं जानना है उसको। don't get into a software command, don't talk about the software, don't compare the software, just stick to the fundamentals, defining the fundamentals which are used in making them understand that you know what is the intent of the design. So what is the example that you can use, what's the definition? You can begin your answer saying that, sir, it is used while designing large assembly. That's the keyword, large assembly. It ensures the important parameters that are common between other assembly mating parts. When you have other components which are going to be mating with each other, so how is it about that? And the common parameter ensures how the component behaves at design change and ensure successfully gets assembled इन असेंबली। फिर से एक बार दोहराता हूँ, थोड़ा सा शायद मुश्किल होगा फ्रेशर्स के लिए, फिर बोलता हूँ। सी यू द की वर्ड हियर्स आर लार्ज असेंबली, द मेटिंग पार्ट्स एंड द डिज़ाइन चेंज, ये 3 कीवर्ड्स हैं। फिर से सवाल आंसर को सुनिए। यू टू से इन अ वेरी पोलाइट मैनर, इन वेरी हम्बल मैनर, यू से दैट सर इट इज़ यूज्ड व्हाइल यूजिंग designing large assembly. It ensures that the important parameters that are common between other assembly mating parts. The common parameter ensures how the component behaves at design change. जब design change होगा, base वाले component में जब change होगा तो इसमें क्या changes होंगे, that it is ensured that how successfully it gets assembled in assembly. So moving on, एक अच्छा सा एग्जाम्पल इसमें आपको बनाना है, इंटरेस्टिंग एग्जाम्पल बताना है जो कि अप्रोप्रिएट भी हो। अगेन विल टेक अ सिंपल एग्जाम्पल, यूज अ नोट पैड, put it on paper, make the interview visualize. Let's suppose we are creating a plate which has got 4 holes at each corners, and these holes are important because this plate is going to be assembled in some other component, a very different component. So it is simply achieved by mentioning the size and location parameter with other mating body, the other component which is going to mate in this base part. If this base part has got some dimensional changes happening to it, so correlating the mating part also needs to have subsequent changes in it. That is what an example of a very good intent of design or design intent is. Moving on, what is the procedure to create this design? It's very simple.
Interviewer has this interest and he's trying to verify. See, I mentioned earlier कि एक वेरिफिकेशन है. पार्ट नंबर 5 गुगली था, ये एक फ्लिपर है, ये एक बाउंसर है. तो वो जानना चाहता है कि डिज़ाइन मैन्युफैक्चरिंग लेवल पे आपका नॉलेज क्या है और डिज़ाइन लेवल पे आपका क्या नॉलेज है. फीचर बेस्ड मॉडलिंग का भी यही था. डिज़ाइन इंटेंट वी वांट टू अंडरस्टैंड कि डिज़ाइन विच इज एन इटरेटिव प्रोसेस, ट्रायल एंड एरर प्रोसेस. सो व्हेन डिज़ाइन हैपेंस एट द बेस थिंग, व्हाट हैपेंस टू द मीटिंग कंपोनेंट. इससे आपको वो पूछ रहा है कि क्या आपको डिज़ाइन चेंज लेवल का नॉलेज है या नहीं. सो आप ये एग्जांपल लीजिए कि लेट्स से सर वी आर यूजिंग ए टॉप डाउन असेंबली मेथड ensuring the design intent. What we will do is it's also successfully used in bottom up assembly by giving common name to the parameter. And the moment you say that it's a common name to the parameter, you have sealed the deal. And then add for team of designers the common parameter name makes them easy at it's an easier job implementing this design intent. So that is what it is. Now combine these three portions and let's have a final composite script. बिल्कुल भी दिमाग मत लड़ाइए. 15 साल के कैड सेंटर के एक्सपीरियंस से हमारे प्लेसमेंट डिवीजन ने सारा कंपाइल किया हुआ मटेरियल है. So you have to say that sir, it is used when large assembly design is there. It ensures that the important parameters that are common between other assembly mating parts. So the common parameter ensures how the component behaves at design change, and thus it ensures successfully that it will get assembled while there is an assembly. So then you have to add the second part, the example. Suppose we are creating a plate which has got 4 plates at the corner, it's got 4 holes at the corner, each corner. Then these 4 holes are important because this plate is going to be assembled with other components. So simply by mentioning the size and location parameter similar to the mating body, we can achieve the design intent of big assembly. अभी तक तो आप इम्प्रेस कर ही चुके हो. फाइनल वाला भी आपका 6 लगा ही दो. यू कैन से यूज ऑफ टॉप डाउन असेंबली मेथड एंश्योर्स दैट इज द डिजाइन इंटेंट. It also has to be successfully used in bottom up assembly by giving a common name to the parameter. So the for team of the designers, this common parameter name makes them it becomes a very easy job implementing through design intent. The coordination within the design team where they are working with each other, so each designer is now aligned to the scope of designer. जो सारा एक बहुत सारा जो काम होता है डिज़ाइन में, उसके स्कोप को हर एक बंदे को उससे अलाइन होना है, वो सारा उसमें दर्शाता है. आगे बढ़ के लेट्स सी व्हाट आर द डोंट्स. सीरियसली गाइज, दिस स्टिक टू दिस टॉपिक. डोंट स्टार्ट एक्सप्लेनिंग कि डायमेंशन कैसे दिए जाते हैं, ज्योमेट्रिक कंस्ट्रेंट्स क्या अवेलेबल है सॉफ्टवेयर में. दूसरे सॉफ्टवेयर को कंपेयर मत कीजिए. डोंट एक्सप्लेन द प्रोसीजर ऑफ द एडिटिंग फीचर. ही इज़ नॉट इंटरेस्टेड. He wants the basic definition, he wants the use, and finally he would love to understand what is the design procedure when you are implementing this. So don't divert this question. The interviewer is powerful. I keep on reminding this. A lot of my dear students who have not followed this have been fired from the company when they have not successfully crossed this barrier. तो क्या करना चाहिए? As usual, take a notepad, make a visual representation in the form of drawing. Explain this drawing with the help of an explain this drawing in your answer. Try to relate other similar project. आपका variety दिखाइए. Don't stick to only one example and rhetorically just don't go on repeating the things. You have to move on. और सबसे important बात, ये willingness आपको दिखाना है. हमने फर्स्ट पार्ट में आपको बताया था कि it is important to show your emotional capacity. You have to show this willingness to learn. तो कैसे दिखाओगे आप? What you do is you start talking about any advanced design intent methodology work. So if you do all this, if you club the 3 things together, prepare your own script. उस script को हमारे comment section में भेजिए. And if you follow the do's and the don'ts, look simple, difficult under the pressure of a live face-to-face interview. When a design big boss is asking these questions, things are not easy. So go prepared. रिहर्स करके जाइए and understand the power of the interviewer, where you can if he notices you, it will be very good for the company and for you as well. So जिन्होंने अभी तक 6 पार्ट्स देख लिए उनके लिए द पार्ट नंबर 7 इज व्हाट इज टॉप डाउन एंड बॉटम अप असेंबली. जैसे मैंने कहा था कि फ्रॉम द पार्ट नंबर 6
the men start getting separated from the boys. पार्ट 5 तक तो बहुत लोग आते हैं, अभी 6वें से लेके 10वें पार्ट्स तक ही सारा गेम चेंज होगा, आपके फेवर में हो सकता है. सो रेफर टू पार्ट नंबर 7 एंड फॉलो अस ऑन अदर सोशल मीडिया हैंडल्स ऑन इंस्टाग्राम, ऑन फेसबुक, ऑन ट्विटर with this hashtag, that is CAD Center Design Pune, and looking forward for the part number 7, that is what is top down and bottom up assembly and how you can face this difficult question in the technical interview. Thank you.